नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं राजकुमार सिन्हा आपका राजस्थान पब्लिक स्कूल मंडावा के इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूँ। अभी तक हमने प्रश्नावली 1.1 पढ़ ली, 1.2 पढ़ ली और कल हमने 1.3 के 4 प्रश्नों का अध्ययन किया था और अब आज हम प्रश्न नंबर 5 की बात कर रहे हैं। तो देखो प्रश्न संख्या 5 में क्या है, इसमें देखो आपके पास क्या है, एक समुच्चय आ रहा है R0। समुच्चय R0 का यहाँ पर मतलब क्या होगा कि आपको वास्तविक संख्याओं का समुच्चय ले रहा है जिसमें आपका जीरो सम्मिलित नहीं है और फलन आपके पास क्या आ रहे हैं, f1x का मान तो आ रहा है मेरे पास x, f2x का मान आ रहा है मेरे पास कितना -x और जो f3x है उसका मान आ रहा है मेरे पास 1/x, f जो 4x है उसका मान आ रहा है मेरे पास -1/x, जहाँ पर जो आपका x है वो किससे बिलोंग कर रहा है, R0 के साथ। यहाँ पर R0 का मतलब वास्तविक संख्याओं का समुच्चय शून्य के अलावा। अब आपको पहले क्या करना पड़ेगा, संयुक्त फलन के लिए संक्रिया सारणी बनानी है। अब देखिए संक्रिया सारणी कैसे बनाएंगे। संक्रिया सारणी बनाने के लिए आपको यूं करना है, यहाँ पर तो आपका फंक्शन के लिए जो संयुक्त फलन का जो संकेत है वो आ गया, यहाँ पर f1, f2, f3 और f4। इसी तरह आप यहाँ पर मान लेंगे f1, f2, f3, f4। अब ये सारणी आपको क्या करनी है, तैयार करनी है इस तरह से। अब देखो इसको तैयार कैसे करेंगे, इधर से आप ऐसे लिख दोगे, ये लाइन आ गई इस तरह से, ये लाइन आ गई और ये लाइन। ये सारणी अब आपको पहले क्या करनी है, तैयार करनी है। अब देखो इस सारणी को हम कैसे तैयार करेंगे उसको देखिए आप। तो सबसे पहले आपको यहाँ वाले एलिमेंट का मान निकालना है कि क्या आएगा। तो मतलब आपको f1 o f1 निकालना है, यानी पहले आपको निकालना पड़ेगा f1 o f1। इसके आगे आप एक बार x मान लो, इसका मतलब हो गया मेरे को f1x का मान मेरे को प्राप्त करना है यहाँ पर। अब f1 तो सेम है बाहर यहाँ पर। अब देखो f1x का मान मेरे पास कितना आ रहा है, x आ रहा है, तो यहाँ पर लिख दिया आपने x। अब देखो f1 जो x है उसका मान वापस क्या होता है, x ही होता है, तो मेरे पास मान क्या आ गया, x। यानी मेरे पास क्या आ गया, अब x का मान किसका है, x मान f1 का ही है, यानी मेरे पास क्या आ गया f1, यानी f1 o f1 का मान मेरे पास क्या आ गया f1। अब आपको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, f1। ये तो मान आपका आ गया अभी किसका, f1 का। अब देखो दूसरा, अब यहाँ वाला क्या हो गया आपका f1 o f2 हो गया, यानी आपको संयुक्त फलन किसका मान f1 o f2 का मान आपको प्राप्त करना है। तो आप इसके आगे यहाँ पर क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, f1 बाहर है और यहाँ पर आ गया f2x। अब उसके बाद देखो f1 तो सेम है यहाँ पर। अब जो f2x है उसका मान मेरे पास कितना है, -x, और यहाँ पर रख दो आप -x। अब देखिए f1 का रूल क्या होता है, f1 का रूल ये होता है कि जो यहाँ अंदर होता है वही बाहर आता है, सेम सीधा। तो यहाँ पर -x क्या देगा, -x, और -x कौन से फलन का मान होता है, ये होता है आपका f2 का मान। तो यहाँ पर आप लिख दो किसका मान, f2 का मान, यानी मेरे पास f1 o f2 का मान क्या आ गया, मेरे पास f2 आ गया। तो आप यहाँ पर क्या लिख दोगे, f2। इसी तरह आपको क्या बनाना है, f1 o f3 का मान आपको प्राप्त करना है, यानी यहाँ वाला जो बनेगा वो क्या बनेगा आपका f1 o f3 ये बनेगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, f1 को सेम लिख दो और यहाँ पर आ गया मेरे पास f3x। अब f1 तो आ रहा है सेम यहाँ पर अभी, और f3 जो x है उसका मान मेरे पास आ रहा है कितना, 1/x। और अब f1 1/x का मान निकालना है। तो देखो f1 का रूल क्या है कि जो यहाँ पर होता है वो बिल्कुल सीधा बाहर आता है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या देगा आपका बिल्कुल ये डायरेक्ट बाहर आ गया, कौन, 1/x। और 1/x किसका मान होता है, ये होता है f3 का मान। तो यहाँ पर आ गया f3, किसका मान आ गया, ये f1 o f3 का मान आ गया मेरे पास कितना, f3। तो यहाँ पर आप लिख दोगे किसका मान, f3 का मान। इसी तरह आपको निकालना है किसका मान, f1 o f4 का निकालना है। तो आपने यहाँ पर x मान लिया, यहाँ पर f1 और यहाँ पर आ गया मेरे पास क्या, f4x आ गया। अब देखो f1 को तो रखना आपको सेम एक बार भी, और f4x का मान मेरे पास कितना है, ये आ रहा -1/x, रख दिया मान इसका। अब देखो f1 का वापस रूल क्या कहता है कि इस x को डायरेक्ट आपको बाहर लिखना है।
तो यहाँ पर आ गया बाहर मेरे पास क्या माइनस का ए बटा एक्स। अब आप जानते हैं कि माइनस का ए बटा एक्स मान किसका होता है, F4 का होता है। तो यहाँ पर आपने क्या लिख दिया वापस F4, यानी मेरे पास क्या आ गया जो F1O F4 है उसका मान आ गया मेरे पास कितना F4। अब देखो इन्हीं सभी बातों का हम अनुसरण करने के लिए क्या करेंगे, ये पूरे के पूरे जो टेबल है वो सीधे इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। अब कैसे कंप्लीट करना है वो आप खुद करना। तो प्यारे बच्चों इसी तरह से आप ये बाकी सभी का मान निकाल के इस सारणी को इस तरह से कंप्लीट कर सकते हो। जैसे मैंने इन 4 का मान निकाला है ना, वैसे आप इन सभी का मान इस तरह से आगे निकाल सकते हो। तो आप लिखोगे इसी प्रकार, या लिख देना आप इसी प्रकार। मैं यहाँ पर इनको तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ F2O F1 का मान मेरे पास क्या आ जाएगा F2 आ जाएगा, और F2O F2 का मान मेरे पास क्या आ जाएगा F1 आ जाएगा, और F2O F3 का मान आ जाएगा मेरे पास कितना F4, और F2O जो F4 है उसका मान मेरे पास क्या आ जाएगा F3। इसी प्रकार आप निकालेंगे F3O F1, इसका मान क्या आ जाएगा मेरे पास F3 आ जाएगा, और F3O F2 का मान मेरे पास क्या आ जाएगा F4, और F3O F3 का मान मेरे पास क्या आ जाएगा F1, और F3O F4 का मान मेरे पास क्या आ जाएगा F2 आ जाएगा। और इसी तरह मेरे पास F4O F1 का मान आ जाएगा F4, और F4O F2 का मान आ जाएगा मेरे पास कितना F3। इसी तरह F4O F3 का मान मेरे पास क्या आ जाएगा F2, और F4O F4 का मान मेरे पास क्या आ जाएगा F1। मतलब ये मैंने आपको 4 तो पूरे डिटेल से निकाल के दिखा दिए हैं। अब बाकी सभी आपको इसी तरह से ये प्राप्त करने, जैसे मान लो ये प्राप्त करना आपको, तो इसके लिए F2 इधर है इधर F1 है, यानी आपको F2O F1 का मान ऐसे निकालना है। तो सभी में आप संयुक्त फलन के नियम के द्वारा इस तरह से ये सारे जो मान है वो प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो आप क्रम विनिमय जांच करते हैं, तो देखिए क्रम विनिमय जांच करने के लिए क्या करना आपको, ये जो आपको अपना मुख्य विकर्ण ये लेना है पहले, ये मुख्य विकर्ण हो गया आपका। अब देखो मुख्य विकर्ण के सापेक्ष जो आपकी देखो ये पूरी सारणी में देखो सममित आ रही है, मतलब अगर आप इसको इस तरह से मोड़ते हो तो ये इस पर प्रतिस्थापित हो रहा है, ये इस पर प्रतिस्थापित हो रहा है, ये इस पर हो रहा है, ये इस पे हो रहा है, ये इस पे हो रहा है प्रतिस्थापित, ये इस पर हो रहा है, ये इस पर, मतलब इस तरह से आपस में एक दूसरे पर क्या हो रहे हैं, ये प्रतिस्थापित हो रहे हैं। तो आपको लिखना पड़ेगा चूंकि मुख्य विकर्ण के सापेक्ष, मुख्य विकर्ण के सापेक्ष संक्रिया सारणी सममित है, सममित है। इसका मतलब दी गई संक्रिया सारणी एक की क्रम विनिमय है। मतलब ये क्रम विनिमय जांच आप इस तरह से सीधा कर सकते हैं। बाकी अगर आप चाहो तो इसको और भी तरीके से कर सकते हो, जैसे मान लो कि आपको F1O F2 का मान निकालना है, या उल्टा ले लो आप F2O F1 का, दोनों समान आएंगे। अब जैसे मान लो F1O F2 है, F1O F2 यानी F2 मान आ रहा है, इसका F2 आ रहा है ना। अगर आप F2O F1 निकालोगे यानी F2O F1, तो भी देखो F2 आ रहा है, तो दोनों समान आ रहे हैं ना। इसका मतलब क्या है, ये क्रम विनिमय। तो ये आप कोई भी अभी लेके देख लो, जैसे मान लो आपने F3O F2 लिया तो मान F4 आ रहा है। अब आप F2O F3 ले लो तो भी क्या आ रहा है F4, दोनों समान है ना। इसका मतलब क्या है, ये क्रम विनिमय। अगर आप साहचर्यता की जांच करना चाहें, हालांकि कोई अभी आपसे पूछा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप जांच करना चाहें तो इसमें आप देखो कोई भी एलिमेंट अपने हिसाब से आप ले सकते हो। कैसे, जैसे मान लो कि मैंने F1O F3 लिया, मतलब किसी को भी ले लो आप अपने हिसाब से। तो मैंने लिया F1O F3 और होल F4 ले लिया मैंने, या फिर मान लो मेरे पास आ रहा है कितना F3 और सॉरी F1 F3O F4, मैं इनको इस तरह से ले रहा हूँ। यानी पहले F1 F3 F4 फिर F1O F3 F4, इन दोनों का मान क्या आएगा, बिल्कुल बराबर आएगा। तो देखो F1O F3 का मान कितना आएगा, F1O F3 का मान आ रहा है F3, तो यहाँ तो ले देंगे आप कितना F3O F4।
अब इसका मान निकालना आपको। उधर देखो F1 तो आ रहा है मेरे पास सेम यहाँ पर भी, और F3O F4 का मान कितना है, F3O F4 का मान क्या आ रहा है, F2 आ रहा है। तो यहाँ पर आप ले दोगे F2। अब देखिए जो F3O F4 का मान वो कितना है, F3O F4 का मान कितना रहा है, F2 आ रहा है। तो यहाँ पर क्या लिख दिया आपने, F2। और F1O F2 का मान कितना रहा है, F1O F2 का मान आ रहा है F2। तो ये भी F2 आ रहा है। तो मतलब आपका दोनों तरफ का मान बिल्कुल समान आ रहा है ना। इसका मतलब क्या है, दी गई संक्रिया सारणी सहचरीय है, सहचरीय है। तो ये दोनों जांच आपने कर ली अभी। अब देखो अगर हम तत्समक की बात करें, तत्समक अवयव के लिए, तत्समक अवयव के लिए, तो देखो इसमें तत्समक के लिए आप डायरेक्ट ये ध्यान रख सकते हो कि देखो जो आपकी ये प्रथम पंक्ति है ये वाली, ये देखो इसके सापेक्ष बिल्कुल सममित आ रही है। मतलब इस पंक्ति को अगर आप इसके ऊपर लगाएंगे तो देखो बिल्कुल इसके ऊपर सममित हो रही है ये F1 F2 F3 F4 हो रही है ना। इसी तरह अगर आप ये कॉलम लेंगे यहाँ वाला तो देखो इसके ऊपर आ रहा है बिल्कुल ये F1 F2 F3 F4। तो आपको लिखना पड़ेगा ए जे से प्रारंभ होने वाली पंक्ति मुख्य पंक्ति तथा ए जे से प्रारंभ होने वाला स्तंभ मुख्य स्तंभ के सापेक्ष सममित है, सममित है। इसका मतलब यह हुआ, इसलिए तत्समक का अस्तित्व है। अब तत्समक का अस्तित्व है, तत्समक आपको निकालना पड़ेगा। तो देखो मैंने आपको अभी एक नियम बताया था पीछे कि तत्समक क्या होता है, जब आप ए ऑपरेशन ए बराबर या ई ऑपरेशन ए बराबर आप लेते हो तो आपको क्या प्राप्त होता है, ए प्राप्त होता है। अब यानी आपको प्रत्येक फलन के साथ ऐसा कोई अवयव देखना जिससे आपको वो खुद ही प्राप्त हो। अब जब आप F1 लेंगे तो देखो F1 से आपको F1 वापस कब प्राप्त हो रहा है, जब आप इस F1 को F1 के सापेक्ष लो तभी तो F1 प्राप्त हो रहा है ना आपको, यानी ये खुद ही तो आ रहा है वापस यहाँ पर। और इसी तरह अगर आप मान लो F2 लेंगे तो F2 में आपको वापस F2 का प्राप्त हो रहा है, ये F2 प्राप्त हो रहा है इसके सापेक्ष आ रहा है ना। F3 लोगे तो देखो वापस F3 इसके सापेक्ष आ रहा है, F4 वापस इसी में आ रहा है ना। यानी जो आपका F1 F2 F3 F4 ये चारों के चारों फलन आपके वापस रिपीट कब हो रहे हैं, जब आप इनको सबको F1 के सापेक्ष ले रहे हो तब आ रहे हैं। तो इसका मतलब आपको लिखना पड़ेगा, यानी चारों फलन F1 F2 F3 F4 के तत्समक अवयव कौन सा हो गया, F1 है, का तत्समक अवयव, का तत्समक अवयव क्या है, F1 है। ये तो आपने क्या निकाल लिया, इन चारों का जो तत्समक अवयव वो प्राप्त कर लिया, क्योंकि नियम पढ़ा आपने कि ए ऑपरेशन ई लो चाहे आप ई ऑपरेशन लो तो आपको वापस ए प्राप्त होना चाहिए। यानी F1 को आप किसके सापेक्ष लेंगे ताकि आपको वापस F1 ही प्राप्त हो। F1 लोगे तभी प्राप्त हो रहा है, F2 वापस कब प्राप्त हो रहा है, F1 के सापेक्ष, F3 F1 के सापेक्ष, F4 F1 के सापेक्ष। तो इन सब के लिए F1 क्या हो गया है कि तत्समक इनका अवयव हो गया है। तो ये तो हमने पढ़ा इस तत्समक के बारे में। अब देखो उसके बाद में आता है कि प्रतिलोम वाला। अब देखो प्रतिलोम वाले में क्या करेंगे हम, इसी तरह से जो प्रतिलोम है वो प्राप्त करेंगे। तो प्यारे बच्चों अब हमें क्या निकालना है, प्रतिलोम अवयव निकालना है, प्रतिलोम अवयव के लिए। तो देखो प्रतिलोम के लिए मैंने आपको तरीका बता रखा है। जैसे आप ए ऑपरेशन बी लेते हो चाहे बी ऑपरेशन ए लेते हो तो वापस क्या होना चाहिए, आपको प्राप्त ई प्राप्त होना चाहिए। ये पढ़ा ना आपने प्रतिलोम के लिए। अब जैसे मान लो मैं F1 को ऐसे अवयव के सापेक्ष लूंगा ताकि मेरे को क्या प्राप्त हो, ई प्राप्त हो। और अभी आपने ई के बारे में जाना, ई क्या आपके पास F1 है सबका, अरे सबका F1 F1 हो गया ना। तो अब मैं F1 को किसके सापेक्ष लूं ताकि मेरे को F1 प्राप्त हो, तो F1 लेना पड़ेगा मेरे को। यानी जब मैं यहाँ पर F1O F1 लूंगा तभी मेरे को क्या आएगा, F1 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो F1 का
प्रतिलोम है वो क्या आ गया, F1 का प्रतिलोम अभी क्या आ गया, F1 आ गया। अब मैं अगर F2 की बात करूं तो देखो F2 के सापेक्ष से आपका F1 आना चाहिए, क्योंकि यहां पर E का मान हमारे पास क्या है, F1 है। अरे E का मान F1 हो गया ना तत्सम अवयव, तो हमें वापस F1 ही प्राप्त होना चाहिए। तो देखो F2 पर F1 का प्राप्त हो रहा है, ये F1 यहाँ प्राप्त हो रहा है, कब, जब आप F2 लेंगे तब। तो इसका मतलब F2O F1 लोगे, F2 लोगे तो भी आपको क्या प्राप्त होगा, F1। इसका मतलब F2 का प्रतिलोम अवयव कौन सा हो गया, प्रतिलोम अवयव है वो क्या हो गया, F2 हो गया। इसी तरह अगर आप F3 की बात करते हो, F3, तो F3 को आप किसके सापेक्ष लोगे तब आपको वापस F1 प्राप्त हो, तो देखो यहाँ प्राप्त हो रहा है F3 को F3 के सापेक्ष लेने पर, तो F3 और F3 बराबर क्या रहा है मेरे पास, F1। और इसका मतलब F3 का प्रतिलोम अवयव क्या हो गया, F3 का प्रतिलोम अवयव बराबर आ गया कितना, F3 आ गया। इसी तरह आप F4 को किसके सापेक्ष लोगे तो आपको F1 प्राप्त हो, देखो F1 यहाँ प्राप्त हो रहा है आपको। जब आप F4 को F4 के सापेक्ष लोगे तभी आपको क्या प्राप्त हो रहा है, F1। तो यानी मेरे पास आ गया बराबर F1। तो यानी F4 का प्रतिलोम अवयव क्या आ गया मेरे पास, प्रतिलोम अवयव यानी क्या आ गया, F4। तो इन सब से आप ये रिजल्ट निकाल सकते हो, इसलिए प्रत्येक फलन का प्रतिलोम अवयव स्वयं ही है, स्वयं ही है, मतलब सेम ही हो गया, F1 का F1 हो गया और F2 का F2 हो गया और F3 का F3। तो ये तो हमने बच्चों पढ़ा अभी प्रश्न संख्या 5। अब हम आगे इसकी विविध स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो विविध प्रश्नावली के सवाल। तो प्यारे बच्चों अब हम प्रश्नावली 1 की विविध के जो प्रश्न है उनका हल कर रहे हैं। अब देखो विविध में वही प्रश्न है जो आपने 1.1, 1.2 और 1.3 में पढ़े हैं। अब इनमें जो डिफरेंट प्रश्न आएंगे वो मैं आपको सारे करा दूंगा, और जो प्रश्न पीछे आ चुके हैं वो आप खुद कर लेना। अब देखो सबसे पहले हम पहले प्रश्न की बात कर रहे हैं। तो देखो इसमें मेरे पास क्या है, जो फलन f है वो वास्तविक से वास्तविक संख्या पर परिभाषित है और fx का मान आ रहा है मेरे पास 2x - 3। इसी तरह जो आपका फलन g है वो भी वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या पर आ रहा है और gx का मान है मेरे पास कितना, x³ + 5। अब देखो प्रश्न में यहाँ पर आपसे पूछा है f और g का होल इनवर्स पूछा है, तो पहला काम तो हमें f और g निकालना पड़ेगा। तो देखो f और g आपका जो बनेगा उसकी रेंज कहाँ से कहाँ आएगी, तो मैंने आपको तरीका बता रखा है। f और g के लिए आपकी रेंज यहाँ से यहाँ आएगी, यानी r × r। और ये संभव कब होता है, ये भी मैंने आपको तरीका बता रखा है। जब ये क्या होगा, इसका सबसेट होगा तब क्या होता है, ये संभव होता है। इसका मतलब संभव है ये। और जब आपको f और g निकालना है तो आप इसके आगे x मान लो, f अंदर आ रहा है यहाँ पर gx। अब f तो आ रही पहले से और gx का मान हो गया मेरे पास कितना, x³ + 5। अब आपको करना क्या है, इसमें f का नियम लगाना। देखो f का नियम क्या कहता है कि यहाँ जो अक्ष है उसको 2 से गुणा कराओ और उसमें से 3 घटा दो। तो हम भी यहाँ पर क्या करेंगे, इसको 2 से गुणा करवाएंगे, किसको, इस पूरे मान को, और उसमें से 3 घटा देंगे यानी -3। अब आगे सरल करने पर आ गया 2x³ + 10 - 3 यानी मान आ गया 2x³ + 7 आ गया। ये तो मेरे पास किसका मान आ गया, f और g x का मान। लेकिन आपको तो इसका इन्वर्स निकालना है ना, तो आप मानेंगे इन्वर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मानना है f और g x बराबर क्या आ गया मेरे पास, y आ गया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसका मान लिखना है, कितना आ रहा है 2x³ + 7 बराबर आ गया y। अब इसमें आप क्या करेंगे, अब इसमें आपको x का मान निकालना है, तो मेरे पास आ गया 2x³ बराबर कितना आ गया, y - 7, और x³ का मान आ गया मेरे पास y - 7/2। और जब आप यहाँ पर x का मान निकालें तो कितना देगा, y - 7/2 की होल पावर 1/3। अब देखिए ये जो x का मान है वो किसके बराबर हो गया। देखो जब आप इसको इधर लाओगे ना तो ये बनेगा f और g का होल इनवर्स y बनेगा। तो मैं इस x की जगह क्या लिख दूंगा, f और g इधर आ गया यानी इनवर्स हो गया इसका। तो मेरे पास आ गया f और g का होल इनवर्स y बराबर आ रहा है y - 7/2 होल पावर 1/3। और अगर आप इसको x की फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिख दोगे, यहाँ x लगा दो
और वहाँ पर भी x लगा दो, तो x माइनस 7/2 की होल पावर 1/3। ये आपने क्या प्राप्त कर लिया, इस फलन के लिए एफ ओ जी इनवर्स x का मान प्राप्त कर लिया। अब हम आगे प्रश्न संख्या 2 की बात करें, तो देखो प्रश्न संख्या 2 में क्या दिया गया है, एफ एक्स का मान तो आ रहा है मेरे पास x/1 माइनस एक्स और बराबर आ रहा है 1/y, तो आपको एफ वाई का मान ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये x/1 माइनस एक्स है बराबर 1/y, ये काम में लेना आपको, और इससे पहले आप y का मान प्राप्त कर लो। तो जब आप इसको वज्र गुणा कराओगे तो वज्र गुणा करने से क्या आ गया, एक्स वाई बराबर आ गया मेरे पास 1 माइनस एक्स। अब x को उसके भाग में ले जाओ आप, तो y का मान आ गया मेरे पास कितना, 1 माइनस x/x आ गया। ये किसका मान आ गया मेरे पास अभी, y का मान। लेकिन देखो आपको तो एफ वाई का मान प्राप्त करना है ना, तो देखो आपको यहाँ पर पता है कि एफ एक्स का मान कितना है, पहले एफ एक्स का मान है x/1 माइनस एक्स, और अगर आप इसको ऐसे एफ वाई लिखोगे तो क्या हो जाएगा मान, y/1 माइनस वाई, क्योंकि पहले x की फॉर्म में बाद में आ गया y की फॉर्म में। लेकिन आपको जो एफ वाई का मान है वो किसकी फॉर्म में प्राप्त करना है, x की फॉर्म में प्राप्त करना है। तो अब आप इस y की जगह दोनों जगह यहाँ से ये मान लिखना आपको, यानी y का मान आ गया 1 माइनस x/x, यानी इस y की जगह मैं ये मान रख रहा हूँ यहाँ से, ठीक है ना, और साथ में यहाँ पर भी ये मान रख रहा हूँ मैं, तो मेरे पास आ गया 1 माइनस x/x। अब इसका सरलीकरण करना है, तो ऊपर वाला मान तो रह गया सेम, नीचे वाले में आपका x आया लघुत्तम x माइनस 1 माइनस x। अब देखो ये x तो कट रहा है नीचे वाला, तो ऊपर आ गया 1 माइनस x, और नीचे वाला मान मेरे पास अभी क्या आ गया, x माइनस 1 और ये प्लस x हो गया, यानी 1 माइनस x/2x माइनस 1। ये किसका मान प्राप्त हो गया आपको, एफ वाई का मान है वो प्राप्त हो गया है। तो प्यारे बच्चों आज हमने इन दो प्रश्नों का अध्ययन किया है, और जो बाकी प्रश्न है विविध के वो सेम वही प्रश्न है, उनको आप एक बार घर पे ट्राई करना, और इनमें जो मेरे को डिफरेंट लगेंगे वो मैं आपको कल बताऊंगा, और कल हमारा पहला टॉपिक है वो पूरा हो जाएगा। धन्यवाद।